ये सब है बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन आगाज में खबर आपको देंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि अल्लाह का करम है कि हम मुश्किल वक्त से निकल गए, बहुत जल्द अच्छा वक्त आने वाला है। मुखालिफिन भी हैरान है कि 4% ग्रोथ कैसे हो गई। रशकई नौशहरा में तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि धांधली से नहीं, न्यूट्रल एम्पायर से जीत कर आया हूँ। घबराना नहीं कहता था तो आवाम घबरा जाती थी। आज मुल्क में डॉलर्स आ रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफा किया। जब रुपया गिरता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। हुकूमत के पहले 1.5 साल जिंदगी के सबसे मुश्किल साल थे। मगरिब की इंडस्ट्रियलाइजेशन पुराने तर्ज की है। माजी में बरामदात पर तवज्जो नहीं दी गई। सरमायाकार वहां आता है जहां उसे मुनाफा मिले। दोस्त ममालिक फंडिंग न करते तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। का वो सबसे मुश्किल टाइम था, वो जो हमने 1.5 साल गुजारे। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि वो बड़े मुश्किल वक्त से हम निकले और लोगों को बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और बड़ी मुश्किलों से हमने वो वक्त गुजारा। हमारे दोस्त मुल्क ये अगर हमें उस वक्त फंड ना करते तो पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो गया था। वेल्थ क्रिएशन होनी है तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर नहीं हो सकती। जो मगरिब के मुल्कों की इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो पुरानी है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि सही माने में जो लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं वो यहाँ आए। हमारा मसला ये रहा कि हमने एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो नहीं दी। जितना इन्वेस्टर के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे उतने ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे। तो इन्वेस्टर उधर आता है जिधर उसको प्रॉफिट्स मिले, क्योंकि अब बाहर से इन्फ्लोज बंद हो जाती हैं, डॉलर्स आने कम हो जाते हैं। और जब रुपया गिरता है तो जिस तरह हमने देखा सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं मुल्क में। लेकिन हमने सबसे बड़ा फैसला ये किया कि हमने बड़ी जल्दी फैसला किया कि हमने लॉकडाउन नहीं लगाना, क्योंकि लॉकडाउन से गुर्बत पैदा होती है, गरीब कुचला जाता है। अमीर मुल्कों में भी गरीब लॉकडाउन से कुचले गए हैं।